आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ज़ीरोधा में आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं मोबाइल फोन की सहायता से। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि ज़ीरोधा में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं विदाउट F&O, यानी कि अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ। बैंक प्रूफ में आप लगा सकते हैं कैंसिल्ड चेक, बैंक स्टेटमेंट या फिर बैंक की पासबुक। एक बात याद रखिएगा कि बैंक प्रूफ जो है उसके अंदर नाम, अकाउंट नंबर, MICR और IFSC कोड, ये चारों चीजें क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, अदरवाइज आपके अकाउंट ओपनिंग में इशू आ सकता है। इसके साथ साथ आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपके आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है तो आपका ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर इन केस आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आपको ऑफलाइन अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप आधार की वेबसाइट पे जाके आप अपना मोबाइल नंबर वहां पर वेरीफाई कर लीजिए कि वहां पर आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपके आधार से लिंक है भी कि या नहीं, इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए होंगे। इसके साथ साथ आपको एक डॉक्यूमेंट और चाहिए होगा, वो होगा इनकम प्रूफ। और इनकम प्रूफ जो है वो आपको फॉर्म 16, इनकम टैक्स रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट, 6 महीने की आपकी बैंक की स्टेटमेंट या फिर लेटेस्ट सैलरी स्लिप अगर आप जॉब में हैं, तो इन सभी चीजों में से कोई भी एक इनकम प्रूफ आप सबमिट करके अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस को साथ में। लेकिन अगर आप अभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नहीं करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप इनकम प्रूफ के अलावा भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देकर अपना आप ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं ज़ीरोधा में और आप इजिली शेयर मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपना ज़ीरोधा में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक लिंक दिख रहा है ज़ीरोधा का, इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा और ले जाएगा ज़ीरोधा के अकाउंट ओपनिंग पेज पे। यहाँ पर जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा साइन अप नाउ का ऑप्शन, जिसके अंदर आपको आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर वो मोबाइल नंबर जरूरी नहीं है जो आपका आधार से लिंक है। यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन जब हम आधार से वेरीफाई करेंगे तो वहां पर OTP जो है वो आपके उसी मोबाइल नंबर पे आएगा जो आधार से रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर को रीवेरीफाई कर लीजिए और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है, उस OTP को यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पर मैंने OTP जो है वो डाल दिया है, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करते ही योर डिटेल्स मांग रहा है, जिसमें आपको आपका पूरा नाम डालना है और उसके बाद एक ईमेल एड्रेस डालना है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम और ईमेल एड्रेस डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद आपको एक कंफर्म ईमेल आएगा OTP का, उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो ज़ीरोधा की तरफ से मुझे ईमेल आ गया है और मैं यहाँ पर OTP जो है वो एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरह से आप अपना OTP जो ईमेल पे आया है वो एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, आपका पैन कार्ड का नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड का नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डाल के उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो आपको एक कैलेंडर ऑप्शन दिख रहा है, इस कैलेंडर ऑप्शन पे क्लिक करके और आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपको अकाउंट ओपनिंग फी पे करनी है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इक्विटी का और कमोडिटी का। इक्विटी के जो चार्जेस हैं वो है 200 रुपए, कमोडिटी के जो चार्जेस हैं वो है 100 रुपए। तो टोटल आपको 300 रुपीज पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इक्विटी में ट्रेड करना, कमोडिटी में नहीं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कमोडिटी को अनचेक कर सकते हैं। तो टोटल आपको पे करने पड़ेंगे 200 रुपए। तो ये ऑप्शन आपके पास है। मैं अभी कमोडिटी को भी ले लेता हूँ और 300 रुपए पे करके आपको पूरा दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको बाकी का प्रोसेस करना होगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के पास आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू पे करना। तो आपकी चॉइस है, आपके पास जो भी जैसा अकाउंट है उस हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने मेरा यूपीआई आईडी डाल दिया है। अब मैं पे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके पेमेंट को प्रोसेस कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे आईसीआईसीआई बैंक में यूपीआई की तरफ से ये एप्लीकेशन आई हुई है। मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, तो एक्सेप्ट करते ही जो पेमेंट है 300 रुपए का ये डिडक्ट हो जाएगा। ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं सबमिट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये सक्सेस हो गया है पेमेंट, और ये मेरा पेमेंट जो है वो ज़ीरोधा के पास चला गया। मैं इसे ओके पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, और पेमेंट करने के बाद अब यहाँ पर ये जो आधार है उसका केवाईसी जो है वो अप्रूव करना है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है कंटिन्यू टू डिजी लॉकर, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डिजी लॉकर की सहायता से अपने आधार को केवाईसी करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस भी मैं आपको पूरा करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्या है, आपका आधार नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। यहाँ मैंने मेरा आधार नंबर डाल दिया। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर UIDAI की तरफ से एक मैसेज सेंड किया गया है मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो कि लिंक है आधार से। तो उस पे जैसे ही OTP आता है तो आपको OTP जो है वो यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इन केस अगर आपके पास OTP नहीं आता है तो यहाँ पर एक रीसेंड का बटन दिया गया है, इस रीसेंड पे क्लिक करना है। रीसेंड पे क्लिक करते ही एक OTP दोबारा से जनरेट होगा जो आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। तो मोबाइल नंबर पे जैसे ही OTP आता है तो उसके बाद आपको OTP एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने मेरा OTP एंटर कर दिया है। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको अलाउ करना है ताकि ज़ीरोधा जो है वो डिजी लॉकर को एक्सेस कर सके। तो आपको अलाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखिए कि ये सक्सेस आ चुका है, और उसके बाद ये पेज जो है अब रिफ्रेश हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ीरोधा की तरफ से जो आधार कार्ड है वो अप्रूव हो चुका है। अब आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे योर प्रोफाइल में आप मैरिड है कि सिंगल है। तो जैसे मैरिड पे क्लिक कर दिया, फादर का नेम क्या है, मदर का नेम क्या है, उसके बाद आपकी एनुअल इनकम क्या है, और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी की सारी डिटेल्स, फादर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देता हूँ, मदर का फर्स्ट नेम मदर का लास्ट नेम डाल देता हूँ। फिर हम आगे बढ़ते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की ओर। तो यहाँ पर अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको नीचे भरनी है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो हम उस पे आते हैं। अब यहाँ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में आपको एनुअल इनकम फिल करनी है। तो एनुअल इनकम में आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 5 से 10 लाख या जो भी आपकी सैलरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 5 से 10 लाख कर देता हूँ। कमोडिटी ट्रेड क्लासिफिकेशन जो है वो फिल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट है, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है या अदर है, तो अदर्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपको कितना है, नए हैं या 1 से 5 साल का है, तो नए हैं तो न्यू पे क्लिक कर दीजिए। आपका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या प्रोफेशनल है, आप हाउसवाइफ है, प्रोफेशनल है, प्राइवेट सेक्टर में है, किस में है, तो जो भी है। अगर आप एक स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर अगर आप एक प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है नो। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आपके बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ डालनी है ताकि आपका बैंक अकाउंट इससे लिंक हो सके। तो यहाँ पर आपको बैंक का IFSC कोड, बैंक का MICR कोड, बैंक का अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर करके और उसके बाद आगे का प्रोसेस फिल करना है। तो यहाँ पर मैं ये डिटेल्स जो है वो फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप IFSC कोड डालेंगे तो MICR कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बैंक का अकाउंट नंबर और कंफर्म बैंक का अकाउंट नंबर जो है वो डालना है। बैंक की इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन दिख रही है उसको आपको आई एग्री करना है। तो जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन डाल के टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करते हैं तो आपके पास एक कंटिन्यू का बटन आता है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अब आपको IPV वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर आपके पास एक मैसेज आता है कि जो ज़ीरोधा है वो आपके कैमरे को यूज करना चाहता है, तो आपको यहाँ पर अलाउ पे क्लिक करना है। अभी जो बहुत सारे लोगों को इशू आता है वो सेम इशू मुझे भी आया है, और यहाँ पर जो आप अलाउ दिख रहे हैं मैं इस पे क्लिक करे जा रहा हूँ लेकिन ये अलाउ पे क्लिक नहीं हो रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम किसी को भी आ सकती है। तो इस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन क्या है, हम इस पे बात कर लेते हैं। अभी आपने देखा कि जो इशू आ रहा था वो रिजॉल्व हो गया है, और रिजॉल्व कैसे हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर जो सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स के अंदर अगर अपन जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि साइड सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पर कैमरे का ऑप्शन आता है। यहाँ पर देखिए मैंने इसे अलाउड किया है signup.zerodha.com को। जैसे ही इसे अलाउ किया तो मेरा जो कैमरा है वो ऑन हो गया और वर्किंग में आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो फोटो है वो अभी विजिबल हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, 3834 जो है प्लेन पेपर पे लेकर और उसे यहाँ पर करना है। तो मैं प्लेन पेपर पे लिख कर अभी इसे यहाँ पर करता हूँ। तो यहाँ पर आपका फेस और ये जो कोड है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, और कंफर्म होने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है कंफर्म पे।
इस तरह से आपका जो IPv वेरिफिकेशन है वो प्रोसेस हो जाएगा और उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर आपको अपलोड करना है पहला कॉपी ऑफ कैंसल्ड चेक। तो यहाँ पर मैं कॉपी ऑफ कैंसल्ड चेक अपलोड कर लेता हूँ, या फिर बैंक का स्टेटमेंट भी आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपलोड पे क्लिक करना है और अपलोड कर देना है डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपकी फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो पासवर्ड आपको डालना है, अदरवाइज आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं देना है तो इसे सबमिट कर दीजिए सिंपली। तो यहाँ पर मैंने बैंक का स्टेटमेंट जो है वो सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। अब मैं नीचे स्क्रॉल करके जाता हूँ। तो यहाँ पर मुझे इनकम प्रूफ, सिग्नेचर और कॉपी ऑफ पैन अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। पहले तो सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रूफ की टाइप। यहाँ पर मैं जो दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ बैंक का 6 महीने का स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शनल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आपको इनकम प्रूफ देना है, अदरवाइज आपको इनकम प्रूफ नहीं देना है। तो लेकिन क्योंकि मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ इनकम प्रूफ। यहाँ पर सेम आपसे पासवर्ड है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे डायरेक्टली सबमिट कर दीजिए। और यहाँ पर ये 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट जो है मैंने अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद मुझे अपलोड करना है सिग्नेचर और उसके बाद करना है पैन कार्ड। तो मैं ये दोनों चीजें अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पैन कार्ड भी सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। तो डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर मुझे करना है कंटिन्यू पे क्लिक। तो यहाँ पर जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, इक्विटी का और कमोडिटी का, जो कि आपको ई साइन करना है। अगर आप सिर्फ इक्विटी सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन आता है इक्विटी ई साइन का, लेकिन क्योंकि मैंने दोनों ऑप्शन सेलेक्ट किए तो यहाँ पर मेरे पास दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, कमोडिटी का भी और इक्विटी का भी। तो मैं पहले एक एक करके दोनों को ई साइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ई साइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन जो है वो मैं जीमेल के थ्रू करता हूँ, तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। और यहाँ पर अब जीमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, इस वेरिफिकेशन कोड को आपको इसमें डालना है। तो मेरे जीमेल पे वेरिफिकेशन कोड आ गया है, उस वेरिफिकेशन कोड को मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करना है। इस तरह से आप NSDL की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आपको ये सेलेक्ट करना है और जो आपका आधार नंबर था वो आधार नंबर आपको यहाँ एंटर करके सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल के OTP पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने मेरा आधार नंबर डाल दिया है। अब मैं सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ। अब आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ मैंने मेरा OTP नंबर डाल दिया, वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर OTP वेरीफाइड हो गया है। उसके बाद ये वापस पेज लोड हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया है। ये आपका पूरा फॉर्म आ गया है। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके इस फॉर्म को देख सकते हैं। उसके बाद आपको साइन नाउ पे क्लिक करना है और एक बार दोबारा से आपको ई साइन प्रोसेस सेम उसी तरह से कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पर एक बार वापस से अपना आधार नंबर डाल के और इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको देखिए स्क्रीन पे मिल रहा है साइंड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्विटी का डॉक्यूमेंट ई साइन हो चुका है और ई साइन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, सेम प्रोसेस में ई साइन कर रहा है आपको कमोडिटी पे, तो ई साइन पे क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेम तरीके से वापस से आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जो कि कमोडिटी के लिए होगा। वो वेरिफिकेशन कोड आपको वापस से यहाँ एंटर करना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। ये मैंने वापस से यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डाल दिया है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ये वापस से रीडायरेक्ट करेगा और यहाँ पर आपको साइन नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। साइन नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वापस से आपको ई साइन के लिए पूछेगा। यहाँ पर सेम प्रोसेस वापस आपको कमोडिटी के लिए भी करना है। तो यहाँ पर क्लिक करना है, आधार नंबर डालना है और OTP को कंफर्म करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइंड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इक्विटी और कमोडिटी दोनों जो है वो साइन हो चुके हैं और दोनों के डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर क्लिक करके और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास एक कांग्रेचुलेशन मैसेज आ जाएगा, योर एप्लीकेशन इज कंप्लीट, आफ्टर वेरिफिकेशन यू विल रिसीव योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऑन योर ईमेल। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि आपका अकाउंट जैसे ही वेरीफाई होगा Zerodha की टीम के थ्रू, तो आपके पास एक ईमेल आ जाएगा जिसके अंदर आपका आईडी है वो आपको मिलेगा और उसके बाद आप पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। और जैसे ही आपके पास ईमेल आता है तो पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, कैसे Zerodha में लॉगिन करते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो व्यू डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करके जाएंगे तो वापस आप इसी पेज पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इस पेज पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डाउनलोड करके रेफरेंस के लिए रख सकते। फिनिश पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कांग्रेचुलेशन मैसेज यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरह से आप मोबाइल के थ्रू Zerodha में अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।